अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS, CLIS, MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी को कवर कराने वाला हूँ जो आपका BLI 222 है, उसका ये सेकेंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है सॉरी। इससे पहले मैंने 2 ऑलरेडी लेक्चर डाल दिया है और BLI 10221 का लेक्चर 3 लेक्चर ऑलरेडी डल चुके हैं। उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, और इसमें भी सेम मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसके बाद हमारा 223 आएगा, दैन 224, 225, 226, 227 का आपका एग्ज़ाम जो है वो सेपरेट एग्ज़ाम होगा। मैं नोटिफिकेशन में आपको बताया था, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। और 229 सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, बट अगर आप लोग, क्योंकि आप लोग इतना कमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर लग रहा है कि नहीं पहले वो मुझे तैयारी करनी है तो वाला अगर कहेंगे तो वाला मैं स्टार्ट कर दूंगा। और एक कमेंट आया था किसी मतलब स्टूडेंट का ही कि सर इतने से ही क्वेश्चन मतलब आएंगे क्या? तो नहीं, इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये एक मैंने आप लोगों को सैम्पल दिया है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ। उसका वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी ले सकते हैं। वो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का BLI हो गया चाहे MLI हो गया, उन सभी का है। तो आप लोग उससे तैयारी करें। बाकी मैं अपनी तरफ से एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मैं विद आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। और लिस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन का डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप लोग का एग्ज़ाम जो है अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। 31 आज हो ही गया, कल से 1 और 4-5 से स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का एग्ज़ाम। तो देख ले आप लोग किस तरीके से करना है। इट्स सीम्स एज इफ़ यू आर नॉट सीरियस, बट जो हमारा काम है अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 200 वर्ड वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज। रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज से आप क्या समझते हैं, और इन्यूमरेट करना है इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड एक्सप्लेन करना है वन टाइप इन डिटेल। कौन से टाइप्स हैं और एक टाइप को एक्सप्लेन भी करना है। द रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होती है? द रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑल्सो नोन एज पैसिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूज़र। मतलब कि किसी भी यूज़र के द्वारा अगर आपको डिमांड किया जा रहा है कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का, मान के चला आपके लाइब्रेरी में या XYZ आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका यूज़र आता है, आपसे कोई डिमांड करता है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। तो उस डिमांड के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसको पैसिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी बोला जाता है। द रिक्वेस्ट मे कम फ्रॉम द यूज़र इन पर्सन हो सकता है, ओवर द टेलीफोन हो सकता है, या थ्रू ईमेल, और किसी भी तरीके से वो आपसे डिमांड कर सकता है। रिक्वेस्ट मे बी फ्रॉम फाइंडिंग जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइब्रेरी, इट लेआउट, हाउ टू बिकम अ मेंबर, हाउ टू यूज़ कैटलॉग, और फाइंडिंग आंसर। कुछ भी मतलब हो सकता है, XYZ जो भी उसका मतलब रिक्वेस्ट हो सकता है। तो आपको देखना है उसके अकॉर्डिंग, आपको मतलब उसको आंसर प्रोवाइड करना, मतलब उसके रिक्वेस्ट को आपको मतलब प्रोसेस करना है, और फिर उसको उसका जो भी मतलब आपको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर मतलब रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उसको जाना चाहिए, तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है पर्सनल प्रोविज़न ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन। पहला है प्रोविज़न ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन इज सॉट बाय अ यूज़र हु विजिट द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो कोई अगर पहली बार लाइब्रेरी विजिट करता है तो उसको डेफिनेटली उसको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो चाहिए नहीं, वो वैसे ही नॉर्मली रैंडमली मतलब आपको वॉक करते हुए कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन की बुकें उठा लेगा और पढ़ने लगेगा। सच रीडर्स नीड डायरेक्शनल गाइडलाइंस। उनको डायरेक्शनल गाइडलाइन की ज़रूरत होती है इन द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी, सच एज जनरल लेआउट ऑफ द लाइब्रेरी वेयर करंट इशू ऑफ पीरियोडिकल आर डिस्प्लेड। मतलब उनको थोड़ा सा गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, उनको लोकेशन की ज़रूरत होती है बताने की कि हाँ कहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं। मे बी क्योंकि हर यूज़र जो है वो लाइब्रेरी को यूज़ करना नहीं जानता है, इसीलिए यूज़र एजुकेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूज़र एजुकेशन आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, या फिर आप एमलिब अगर आप करेंगे तो उसमें एक पूरा डेडिकेटेड बुक है यूज़र एजुकेशन पे।
फिर नेक्स्ट टाइप आता है यहाँ पे रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस आता है अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, रेफरेंस सर्विसेज इज द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट between the reader and his document in the personal way। तो रेफरेंस सर्विसेज क्या होती है? एक तरह से रेफरेंस सर्विसेज क्या है? ये एक प्रोसेस है जो स्टैब्लिश होता है बिटवीन जो यहाँ पे रीडर होता है और जो डॉक्यूमेंट वो रीड कर रहा होता है उसके बीच में। रेफरेंस सर्विसेज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द पर्सनल सर्विसेज होता है विच इज़ प्रोवाइडेड इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूज़र। ये भी किसी रिक्वेस्ट आता है किसी यूज़र की तरफ से, तभी हम इधर से अपनी तरफ से वो प्रोवाइड करते हैं। लिटरेचर सर्च एंड कंपाइलिंग अ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। लिटरेचर सर्च हो गया, कंपाइलिंग ऑफ बिब्लियोग्राफी हो गया। इसमें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिव सर्विसेज ऑफर्ड बाय द लाइब्रेरी इज़ टू कंपाइल सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज ऑन रिक्वेस्ट। हम सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी को कंपाइल करें किसी रिक्वेस्ट के मतलब ऊपर। फिर फोर्थ आता है यहाँ पे असिस्टेंस इन द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन एंड लाइब्रेरी टूल्स। असिस्टेंस दिया जाता है कि किस तरीके से आपको लाइब्रेरी का कलेक्शन यूज़ करना है, लाइब्रेरी के टूल को कैसे यूज़ करना है। असिस्टेंस in the use of library collection and library tools is provided to the user so that he or she may be able to use the library more professionally। मतलब अच्छे से वो इस्तेमाल कर सके, इसके लिए दिया जाता है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस आपको पता है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज क्या होती है? कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट टू द यूज़र ऑन डिमांड ईदर इन ओरिजिनल और इट्स कॉपी इन प्रिंट और नॉन प्रिंट फॉर्म। या तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आप प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर मतलब उसकी कॉपी वर्जन हो गया, या तो प्रिंट फॉर्म में या नॉन प्रिंट फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज बोलते हैं। DDC लोकेट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड डिलीवर इट टू द यूज़र। वो मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी होता है वो लेके और अपना यूज़र के पहुँचाता है। फिर आता है रेफरल सर्विसेज। व्हेन यूज़र आर रेफर्ड टू द सोर्स where the requested information is available, the request is called referral service। मतलब कि जैसे कि कोई यूज़र आपके पास आया, फॉर एग्जांपल उसने कोई बुक XYZ कोई भी बुक आपसे मांगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपके पास तो वो बुक है नहीं, बट आपने उसको रेफ़र कर दिया कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ से मिल सकता है, तो उसको बोलते हैं हम रेफरल सर्विसेज, ठीक है सर। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ लर्न सोसाइटी एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। लर्न सोसाइटी का रोल क्या है एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में? लर्न सोसाइटी से आप क्या समझते हैं? वो सोसाइटी जो मतलब एक तरह से बेस्ड है किसी लर्निंग कॉन्सेप्ट पे। अभी हम आगे पढ़ेंगे लर्न सोसाइटी क्या है। देखिए, लर्न सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट टू प्रमोट एन एकेडमिक डिसिप्लिन और ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन। एक एकेडमिक डिसिप्लिन को प्रमोट करे या फिर अ ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन को प्रमोट करे, उसको हम बोलते हैं लर्न सोसाइटी। मोस्ट लर्न सोसाइटीज़ आर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी मतलब लर्न सोसाइटी है यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है। देयर एक्टिविटीज़ टिपिकली इंक्लूड होल्डिंग रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस। उनकी एक्टिविटीज़ में क्या आ सकता है? जैसे रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस को मतलब कंडक्ट करवाएं फॉर द प्रेजेंटेशन हो गया या डिस्कशन हो गया ऑफ न्यू रिसर्च मेड हुआ, जो भी चीज़ें हुआ। सम ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोफेशनल बॉडी। कुछ जो होती हैं वो प्रोफेशनल बॉडी की तरह काम करती है। रेगुलरली वो एक्टिविटी कंडक्ट कराती हैं ऑफ देयर मेंबर्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ताकि पब्लिक के मतलब भलाई के लिए कुछ किया जा सके। मैनी टाइम द फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू डिसिप्लिन। मतलब एक वो जो भी डिस्कशन होता है उससे क्या होता है, एक नया ही डिसिप्लिन जो है क्रिएट होने को मिल जाता है, क्योंकि डिस्कशन होता है, अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, अपना डिस्कशन अलग अलग पॉइंट पर अपना दे रहे होते हैं। हिस्टोरिकली द लर्न सोसाइटी हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्दरिंग रिसर्च एंड मोस्ट वाइटल सर्विंग एज द बॉडी फॉर इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। मतलब कि इट्स इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा वन ऑफ द फर्स्ट फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिन्यूअल लर्न सोसाइटी इज़ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये कुछ एग्जांपल है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसमें जो है इंफॉर्मेशन जो है ये लोग मतलब अपना एक्सचेंज करते हैं, एक पूरा ग्रुप ही बन गया है एक। तो
उसके अलावा इंडिया ऑल्सो हैड अ नंबर ऑफ लर्न सोसाइटी इन डिफरेंट डिसिप्लिन। द एशियाटिक सोसाइटी हो गया या जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गया। गिवन द नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव एंड द फंक्शन ऑफ सम ऑफ द लर्न सोसाइटी is can be well understood that they are precious source of historical as well as the recent information in the discipline। मतलब कि यहाँ पे जनरली बात किया जाए तो लर्न सोसाइटी कौन सी होती है, जो एक पर्टिकुलर किसी भी मुद्दे को लेके, जैसे कि कोई एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट पे हो गया या फिर किसी भी मतलब चीज़ों जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, इस तरीके की जो है मतलब सोसाइटी जो होती है मतलब काम करती है किसी पर्टिकुलर कॉज एंड कंसर्न को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड। कौन कौन से यहाँ पे पर्पस हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड की, वो यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो पॉल जोकोस्की हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था इंफॉर्मेशन लिटरेसी 1974 में। एज पीपल ट्रेंड इन द एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स टू देयर वर्क कैन बी कॉल्ड लिटरेट। द यूनेस्को जो है वहाँ पे स्पॉन्सर्ड करता है मीटिंग को ऑफ एक्सपर्ट ऑन द लाइक इंफॉर्मेशन लिटरेसी हो गया या फिर एनकम्पासेस नॉलेज ऑफ वंस इंफॉर्मेशन कंसर्न एंड नीड्स and the ability to identify, locate, evaluate, organize and effectively create the use of communication information। उसके अलावा while Shallers and Webers who was instrumental in developing the Council for Information Literacy Implementation Program Definition। मतलब ये एक पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे इनकी बात की गई है कि शैलर एंड वेबर ने क्या किया, इंफॉर्मेशन सोसाइटी को यहाँ पे डेवलप किया और क्या क्या चीज़ें इन्होंने किया। अकॉर्डिंग टू वेबर, या वेबर के अकॉर्डिंग क्या है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है, इज़ द एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करना, बिहेवियर टू ऑब्टेन, बिहेवियर को मतलब अडॉप्ट करना ताकि ऑब्टेन कर सके थ्रू वॉट एवर चैनल और मीडियम इंफॉर्मेशन वेल वंस टू इंफॉर्मेशन नीड, ताकि एक किसी पर्टिकुलर इंसान का इंफॉर्मेशन नीड को फुलफ़िल किया जा सके। टुगेदर विद अ सर्ट क्रिटिकल यहाँ पे अवेयरनेस हो सके टू द इंफॉर्मेशन ऑफ वाइज एंड ईदर यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि उसकी यूज़ हो सके सोसाइटी में। इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज़ नोइंग व्हेन एंड वाई यू नीड इंफॉर्मेशन, वो जानता है कि कब और क्यों आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। वेयर टू फाइंड इट एंड कहाँ से वो मिलेगा। हाउ टू इवेल्युएट, कैसे उसको इवेल्युएट करें। यूज़ एंड कम्युनिकेट, और कैसे उसको यूज़ करें, कैसे कम्युनिकेट करें, ये सब भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिटरेसी में यहाँ पे पता चलता है आपको। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात करें तो within the framework of the United Nations literacy decades the new information literacy program of UNESCO, ये सब जो है लॉन्च हुआ है। To foster the development of information literacy, literate citizen with the technical and critical thinking skill and ability needed to identify, acquire and manage। मतलब कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों के टेक्निकल स्किल को डेवलप करने के लिए हमें और भी मतलब ऐसे प्रोफेशनल चाहिए ताकि इन चीज़ों को मतलब प्रमोट कर सकें। To improve cooperation between government officials, रिसर्चर्स, एजुकेटर्स हो गया या लाइब्रेरियन हो गया, इन सब के लिए भी एक मतलब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब कस्टमर फोकस अप्रोच एंड इशू रिलेटेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग इन अ लाइब्रेरी सेटअप। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब करना है कस्टमर फोकस अप्रोच क्या है, जो एंड द इशू जो रिलेटेड होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो मार्केटिंग होती है इन लाइब्रेरी सेटअप में, जो मार्केटिंग होती है लाइब्रेरी सेटअप में उसके रिगार्डिंग। कस्टमर फोकस अप्रोच क्या होता है कि हमें मतलब पर्टिकुलरली किसी एरिया में मान के चले आप कहीं पे भी लाइब्रेरी सेटअप करेंगे तो ऐसा तो नहीं है आप रेंडमली कोई भी बुक उठा के उसमें भर दें लाइब्रेरी में,
डेफिनेटली आप पहले एरिया को स्टडी करेंगे कि किस टाइप के आपके यूज़र हैं, उनके क्या डिमांड हो सकते हैं। जैसे अगर आप किसी स्टूडेंट एरिया में हैं तो डेफिनेटली आप स्टूडेंट से रिलेटेड ही बुकें रखेंगे। आप किसी मेडिकल मतलब आपके घर के आजू बाजू में बहुत सारे मेडिकल मतलब मेडिसिन से रिलेटेड ज़्यादातर लोग रहते हैं, या फिर वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत है, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत है, तो आप वहाँ पे ज़्यादातर आप क्या रखेंगे, मेडिसिन से रिलेटेड बुकें रखेंगे, राइट। उसी तरीके से अगर आप किसी मतलब किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बैंक बहुत सारे हैं, या बैंक कॉलोनी टाइप की सोसाइटी है, तो वहाँ पे बैंकर लोग ज़्यादा रहते हैं, तो डेफिनेटली दे नीड फाइनेंशियल बुके। तो इस तरीके से आप क्या बोलते हैं, कस्टमर फोकस आप अप्रोच रखेंगे जब आप लाइब्रेरी मतलब स्टार्ट करते हैं। तो every library has its main drive, the principal reason for its existence, from which all aspect of its policy, procedures and activities which determine its culture and the attitude of its staff at every level। मतलब हर लाइब्रेरी का एक सेटअप होता है, एक मतलब कल्चर होता है, एक हर चीज़ मतलब अलग अलग होता है। तो वो किस पे बेस होता है, स्टाफ पे बेस होता है, वो सब मतलब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक लाइब्रेरी बनाते हैं। Many library either are collection centered और टेक्नोलॉजिकल सेंटर। बहुत सारी लाइब्रेरी या तो कोई कलेक्शन सेंटर होती है या कोई टेक्नोलॉजिकल सेंटर होती है, एंड सम आर ऑर्गेनाइज सेंटर, या फिर कुछ कुछ ऐसी होती है जो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। those libraries that will succeed in the future seems likely to be our यूज़र ड्राइव। वो यूज़र ड्राइव पे मतलब फोकस होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यूज़र को ध्यान में रखते हुए आप बुकों को, आप डॉक्यूमेंट को प्रोक्योर करोगे अपनी लाइब्रेरी में। एक्सीलेंस यूज़र सर्व इट्स सर्विस इज़ द की टू यूज़र ड्राइव सर्विस स्ट्रेटेजी हो गया। देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूअल डिस्कशन ऑन मार्केटिंग लाइब्रेरी हो गया, यूज़र सेंटर्ड हो गया, या बिल्डिंग आ सक्सेसफुल यूज़र सर्विसेज। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को, लाइब्रेरी को सक्सेसफुल बनाना है तो यू नीड टू फोकस ऑन द यूज़र सेंटर। उसके बाद है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन लाइब्रेरी की। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग लार्जली रिलाई अपॉन द फॉलोइंग्स एस्पेक्ट। कौन कौन से वो एस्पेक्ट हैं जिसपे ज़्यादातर वो जो फैक्टर है वो रिलाई करता है। तो पहला है यहाँ पे डेवलपिंग अ मार्केटिंग कल्चर थ्रू आउट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के मतलब चारों तरफ आप एक तरह से मार्केटिंग कल्चर डेवलप कर दे। एवरीवन मस्ट रियलाइज देयर एंड द वर्क फॉर द मार्केटिंग सक्सेस। तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब एक लाइब्रेरी है एंड यू नीड टू विजिट, यू हैव टू रीड द बुक एंड ऑल दोज थिंग। प्रमोटिंग सर्विस कल्चर को आप प्रमोट करने लगे। डेवलपिंग ग्रोथ ओरिएंटेड सर्विसेज, ग्रोथ ओरिएंटेड सर्विसेज को डेवलप करें। ओरिएंटेड स्टाफ हो गया, या फिर स्टाफ मार्केट हो गया, मार्केटिंग सक्सेस हो गया। डेवलपिंग अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर टू अचीव द डिज़ायर लेवल ऑफ मार्केटिंग सक्सेस, या फिर ये भी आप कर सकते हैं। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग प्लान, एक डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू कर देना मार्केटिंग प्लान को। एंड ऑक्शन एसोसिएशन विद इट, या ऑक्शन एसोसिएशन आप लगा दें इसके साथ में। आस्किंग फॉर द फीडबैक, आप लोगों से फीडबैक ले लें। पुटिंग मार्केटिंग एफर्ट्स कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें आप कंटिन्यू करते रहें, लोगों के दिमाग में वो तो जाता ही रहेगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर आपके मिल सकते हैं। इसमें वही लिखना है इसके रिलेटेड, जैसे कि द सक्सेस और द फेलियर ऑफ एनी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इज़ जज्ड फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूज़र। कितने एग्जिस्टेंस यूज़र हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं फ्रॉम द पर्सन, या प्रोसेस हो गया, या प्रोडक्ट हो गया आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं। यूज़र सेटिस्फैक्शन हैज़ अ क्लोज लिंकेज विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूज़र एंड देयर परसेप्शन। एवरी यूज़र्स हैव सम इमेज, हर यूज़र का कुछ ना कुछ इमेज है ऑफ द सर्विस इवन बिफोर इट इज़ ऑफर्ड, या मतलब उससे पहले कि जब उसको ऑफ़र किया जाए उस सेटिस्फाई है नहीं है, कितना मतलब उस चीज़ को उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आप कंक्लूजन लिखे तो इन कंक्लूजन टू अबव क्वेश्चन द, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप उसके बाद आप ऐड कर सकते हो उसका मतलब जो भी आप चेस्ट लिखना चाहें तो, या फिर कंक्लूजन शॉर्ट फॉर्म में अपनी तरफ से लिखना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से। तो आशा करते हैं अभी तक मैंने जो भी ये वाला फिनिश कर दिया 2
2 का। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और वो क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो वाले वीडियो ज़रूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यकीन माने, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जो बच्चे देख के गए हैं ना, उनके अगर वो क्वेश्चन पेपर अगर 80 नंबर का है तो आउट ऑफ 80 मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, और नहीं तो आपको 60 प्लस में तो आएगा ही आएगा। आप सोचिए, पर सब्जेक्ट 60 प्लस आ रहा है तो आपका जो नंबर है कहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के चलना है। बट फॉर डैट यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडी, बिकॉज वेरी हाई टाइम, बिल्कुल ही अब टाइम नहीं बचा हुआ है, आपको करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस नाउ। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।